वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे पाठशाला में बोले जाने वाले वाक्य यानी कि स्कूल कमांड्स के बारे में, यानी कि ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे कमांड्स जो स्कूल में टीचर द्वारा या बच्चों द्वारा बोले जाते हैं। उन्हें आज अब हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी जानेंगे। सबसे पहला है लाइन के अनुसार चलो। जैसे हम स्कूल में एंटर करते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो हमें टीचर क्या कहती है कि लाइन के अनुसार चलो, और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे गेट इन अ लाइन। गेट इन अ लाइन यानी कि लाइन के अनुसार चलो। नेक्स्ट इज दरवाजा खोलो। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ओपन द डोर। ओपन द डोर यानी कि दरवाजा खोलो। और दरवाजा बंद कर दो को हम इंग्लिश में कहेंगे क्लोज द डोर। क्लोज द डोर यानी कि दरवाजा बंद कर दो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जैसे कि हमें कक्षा में जाना है तो हम टीचर के पहले परमिशन लेते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मे आई कम इन। मे आई कम इन यानी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तभी टीचर हमें क्या कहते हैं? हाँ अंदर आओ, यानी कि यस कम इन। यस कम इन यानी कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो। अगला है अपनी किताब खोलो। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ओपन योर बुक। ओपन योर बुक यानी कि अपनी किताबें खोलो। चौथे पन्ने पर जाओ। इसे इंग्लिश में कहा जाता है टर्न टू पेज 4। टर्न टू पेज 4 यानी कि जैसे कि टीचर हमें कहते हैं कि इस पन्ने पर जाओ, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं टर्न टू पेज 4। उसी के साथ इस पर घेरा लगाओ। जैसे कि टीचर हमें पढ़ाते पढ़ाते कहते कि इस पर घेरा लगाओ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण शब्द है, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे सर्कल इट। सर्कल इट यानी कि घेरा लगाओ। वैसे ही इसे रेखांकित करो को इंग्लिश में कहा जाता है अंडरलाइन इट। अंडरलाइन इट यानी कि कोई भी महत्वपूर्ण जो लाइन होती है उसे रेखांकित करने को कहा जाता है अंडरलाइन इट। है एक रेखा खींचो यानी कि ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन यानी कि एक रेखा खींचो। एक पेंसिल ले लो। जब भी टीचर हम सबको बोलते हैं कि खुद की अपनी अपनी पेंसिल निकालो या फिर अपनी अपनी पेंसिल ले लो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे गेट अ पेंसिल। गेट अ पेंसिल यानी कि अपनी अपनी पेंसिल जो है वो ले लो। नेक्स्ट है अपनी पेंसिल तेज करो, मीन्स शार्पन योर पेंसिल। शार्पन योर पेंसिल यानी कि पेंसिल की जो नोक है उसे तेज करो। अगला है ध्यान से सुनो। टीचर हमें जब भी पढ़ाती है या फिर कोई भी इंटरेस्टिंग चीज हमें बताती है, तो टीचर में क्या बोलती है? देखो बच्चों ध्यान से सुनो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली यानी कि ध्यान से सुनो। अगला है अपनी किताब बंद करो। जैसे कि टीचर हमें कहती है कि अपनी किताबें बंद करो, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लोज योर बुक। क्लोज योर बुक। जैसे कि किताब खोलने को ओपन योर बुक कहते हैं, तो वैसे ही किताब बंद करने को कहा जाता है क्लोज योर बुक। अपना हाथ उठाओ। जैसे कि टीचर हमें सवाल करती है और उसी के साथ टीचर क्या कहती है? जिसे जिसे जवाब पता है वो अपने अपने हाथ उठाए, तो उन्हें कहा जाता है रेज योर हैंड। रेज योर हैंड यानी कि अपना अपना हाथ उठाओ। अगला है खड़े हो जाओ, मीन्स स्टैंड अप। स्टैंड अप यानी कि खड़े हो जाओ। उसी के साथ बैठ जाओ को इंग्लिश में कहा जाता है सिट डाउन। सिट डाउन यानी कि अपने सीट पर या नीचे बैठ जाओ। नेक्स्ट इज पढ़ो, और पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड। रीड यानी कि पढ़ना। नेक्स्ट है इसे दोहराओ। जैसे कि कभी कभी कोई चीज हमें नहीं समझ में आती है, टीचर गणित पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, कोई स्टेप जो है वो अपने से मिस हो जाता है, तो हम टीचर को क्या कहते हैं? टीचर क्या आप इसे फिर से दोहरा सकते हैं, यानी कि क्या इसे आप फिर से हमें बता सकते हैं? तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है रिपीट इट। रिपीट इट यानी कि इसे फिर से पढ़ाओ या इसे फिर से दोहराओ। अगला है देखिए। देखिए यानी कि लुक। लुक
टीचर हमें कोई प्रयोग करके बताती है या फिर हमें ब्लैक बोर्ड पर देखने के लिए कहती है तो टीचर हमें क्या कहती है, लुक एट द बोर्ड, यानी कि बोर्ड की तरफ देखिए। फलक के पास आओ, जैसे कि टीचर स्टूडेंट को बुलाती है कि फलक के पास आओ, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं कम टू द बोर्ड। कम टू द बोर्ड यानी कि फलक के पास आओ। इसी के साथ अपनी जगह पर वापस जाओ, इसे इंग्लिश में कहते हैं गो बैक टू योर सीट, यानी कि अपनी जगह पर वापस जाओ, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे गो बैक टू योर सीट। इसे लिखो, जो फलक पे लिखा हुआ होता है टीचर के द्वारा, वो हमें टीचर क्या कहते हैं, अपने अपने बुक में लिखो, तो इसे लिखो को इंग्लिश में कहा जाता है राइट इट। राइट इट यानी कि इसे लिखो। नेक्स्ट इज चित्र बनाओ, यानी कि ड्रॉ अ पिक्चर। ड्रॉ अ पिक्चर यानी कि चित्र बनाओ। इसी के साथ जोड़े में काम करो, या फिर हमें टीचर कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ में मिलजुल के काम करो, तो उसे हम कहेंगे वर्क इन पेयर्स। वर्क इन पेयर्स यानी कि जोड़े में काम करो। बात मत करो यानी कि डोंट टॉक। डोंट टॉक, टीचर पढ़ाने के टाइम पे कोई कोई बच्चे आपस में बात करते तो टीचर उन्हें क्या कहती है कि बात मत करो, मीन्स डोंट टॉक। इसी के साथ टीचर कहती है कि चुप रहो, यानी कि बी क्वाइट। बी क्वाइट यानी कि चुप रहो। अगला है धोखा मत दो। टीचर एग्जाम के टाइम पे कहती है कि एक दूसरे के पेपर में कोई देखेगा नहीं, उसे कहते हैं धोखा मत दो, और उसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट चीट। डोंट चीट यानी कि धोखा मत दो। अगला है फलक साफ करो, इसे कहेंगे क्लीन द बोर्ड। क्लीन द बोर्ड यानी कि फलक साफ करो। और लास्ट है कचरा कूड़ेदान में डाल दो, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पुट गार्बेज इन अ ट्रैश। पुट गार्बेज इन अ ट्रैश यानी कि अगर कोई भी कचरा है तो आप वो इधर उधर नहीं फेंको, आप वो कूड़ेदान में डाल दो, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है पुट गार्बेज इन अ ट्रैश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you.